गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, कैसे आप हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। इस समय सर्दी भी काफ़ी हो रही है, सर्दी अपना काम कर रही है। इतने मान लीजिए वो हमारी परीक्षा ले रही है। कहते हैं कि कसौटी सांप कहती है कि ये सोना है कि पीतल है। मेरे प्यारे बच्चों, कि जिस प्रकार सोना और पीतल देखने में तो एक होता है, एक सा होता है, लगभग पीला होता है, लेकिन जब उसको कसौटी में तौला जाता है, जब उसको आग में तपाया जाता है तो सोना चमकता है और पीतल जो है वो काला हो जाता है। उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, इसमें सर्दी है, मानता हूं सर्दी है, उठने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन ये आपकी परीक्षा है। यदि इस समय आप सो गए तो मानो खो गए। मन तो करता होगा कि लाओ रजाई न छोड़े, लेकिन नहीं, यही तो वो समय है जो हमें रजाई छोड़नी पड़ेगी। ना चाहते हुए भी हमें चाहना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई में मन लगता नहीं है, मन लगाना पड़ता है ना। मौज मस्ती में मन लगता है, अच्छे कार्यों में मन नहीं लगता, लेकिन अच्छे कार्यों में मन लगाना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग लगातार पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए और अपने आप को कमजोर मत समझिए। आप किसी से किसी मायने में कमजोर नहीं है। तो हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग फैमिली वाले लेटर पढ़ रहे हैं। कल से हम लोग कोई समस्या वाले, जैसे गांव में या मोहल्ले में लाइट नहीं आ रही है, पानी अच्छा नहीं आ रहा है, बिजली अच्छी नहीं आ रही है, या बहुत गंदगी है, इन समस्याओं के बारे में लिखेंगे, मतलब पढ़ेंगे। अभी आज हम लोग पढ़ रहे हैं, आज और पढ़ रहे हैं। ये हमने 5 लेटर जो पढ़े वो फैमिली से संबंधित थे। जैसे पहला हमने क्या पढ़ा था, पहले हमने पढ़ा था किसी को इनवाइट करने के लिए, है ना। एक नंबर बताया था हमने, किसी को आपको इनवाइट करना है उसके लिए बताया था। फिर हमने बताया था आपको कॉन्डोलेंस, माने किसी के यहाँ कोई डेथ हो गई है तो उसे सांत्वना पत्र लिखना है, या जिसे बोलते हैं शोक पत्र लिखना है। आस्किंग फॉर मनी, ये मनी वाला आज हम आपको लिखवा रहे हैं। मान लीजिए आपको लेटर लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा है राइट अ लेटर टू योर फादर, माने या तो पिताजी से धन मंगवाना है या तो भी मदर माता जी से, है भैया। तो हमने यहाँ पे लिखा है पिताजी के बारे में। अगर आपको माता जी लिखना है तो जहां पे हमने पिताजी लिखा वहां लिख देना, माता जी लिख देना, बस हो गया। तो लिखा है पे राइट अ लेटर टू योर फादर या मदर, ठीक है। आस्किंग हिम, अगर पिताजी लिखेंगे तो लिखेंगे हिम, अगर माँ है तो लिखेंगे हर, फॉर मनी, उनसे धन के लिए कहना। तो यहाँ पे हमने सिर्फ धन के लिए लिखा है और कारण नहीं इसमें प्रश्न दिया है। अगर पेपर में कारण भी आ जाए तो उसे कारण यहाँ पे हमने लिखा है तो आप वही कारण लिखेंगे, ठीक है। अरे राइट अ लेटर टू योर फादर या मदर आस्किंग हिम या हर फॉर मनी, मतलब अपने माता या पिताजी को पत्र लिखना है और उनसे रुपए की डिमांड करनी, मांग करनी है कि हमें रुपए चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये आपको पढ़ाएंगे अभी हम। अगला क्या है, अगला हमने को पढ़ाया था आपका कांग्रेचुलेशन, किसी बधाई के लिए, मतलब किसी को नौकरी मिल गई, किसी की कोई 10 टॉप में आ गया, कुछ इस तरह का, तो उसके लिए बधाई के लिए देना। अगला हमने को पढ़ाया था कि अपने मित्र को लिखना है, अपने मित्र को या छोटे भाई को एडवाइज करना है जिसने पढ़ाई में मन हटा दिया है और गंदे बच्चों मौज मस्ती करता है। तो ये हमें लिखना है उसके लिए कि आप ये जो बेड कंपनी उसको छोड़ो और अच्छे लोगों के साथ साथ करो, क्योंकि जैसी होगी संगत वैसे ही गुण आते हैं। कहते नहीं कि संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए, बांस फांसी और मिश्री एक ही भाव बिकाए। कहते हैं अगर देखा हो आपने बांस, उसमें फांस भी होती है, तो जो रेट बांस जाए वही रेट फांस भी जाएगा। मिश्री में कोई अगर उसमें गंदगी पड़ी है, कुछ पड़ा है, तो जो रेट मिश्री है वही रेट हो जाएगा। कहने मतलब ये आप जिससे संगत बैठेंगे वही गुण आएंगे। तो वही इसमें लिखा था कि भाई आप
अच्छी संगत करो, बुरी संगत छोड़ो। तो ये हमने कुछ फैमिली के बारे में बेसों को बताया, ठीक है। ऐसे हम लोग पढ़ सकते हैं। और कल से हम लोग पढ़ेंगे किसी की समस्या के बारे में। आपके मोहल्ले में लाइट नहीं आ रही, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइट वाला है, लाइट वाला या पानी सप्लाई वाला। कभी कभी ये आता है 3 प्रकार से। कभी कभी क्या होता है, केवल लाइट के लिए आता है, कभी कभी केवल पानी के लिए आता है, कभी कभी लाइट और पानी दोनों मिला के आ जाता है। तो जैसा पेपर में पूछे आप वैसा लिखे। तो अभी हम लोग आज पढ़ रहे हैं मनी के लिए। तो यहाँ पे तो वही आपका सिस्टम रहेगा। सबसे पहले आपका एड्रेस रहेगा, एड्रेस में सबसे पहले मकान नंबर, फिर गली नंबर, और आपका जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 7/15, मतलब कहने मतलब ये हुआ कि आपका 7 नंबर मकान है और 15 नंबर गली है। फिर लिखा है स्टेशन वार्ड, वार्ड कौन सा है, स्टेशन वार्ड। पोस्ट क्या है, रूरा, और जिला क्या है, कानपुर देहात। मोबाइल नंबर आपको लिखना नहीं है, XYZ। डेट कितनी आ जाए, 9 जनवरी 2026, मतलब 9 जनवरी 2026। इसको लिखना है पिताजी को। तो बोला तो क्या लिखेंगे, माई, मेरे, रिस्पेक्टेबल मतलब मेरे सम्मानित, एंड डियर फादर मेरे सम्मानित और प्रिय या प्यारे पिताजी। फिर लिखा है आई एम हैप्पी हियर, मैं यहाँ खुश हूं, विथ माई फ्रेंड्स, मतलब ये मान लिया कि आप हॉस्टल में हैं, आप वहीं पढ़ाई कर रहे हैं और पिताजी आपके घर पर हैं। तो क्या लिखा हमने, तो आई एम हैप्पी हियर, मैं यहाँ खुश हूं, विथ माई फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ, एंड टीचर्स, और अपने जो हमारे गुरुजन हैं, हमारे जो अध्यापक है उनके साथ। लिखा है आई होप, मतलब मैं ये आई होप मतलब मैं यह आशा करता हूं कि, आई होप दैट माने कि, यू विल बी हैप्पी देयर, मतलब आप भी वहां खुश होंगे, विद फैमिली, परिवार के साथ, मम्मी के साथ, जो हमारे वो छोटे भाई उनके साथ रहेंगे। अब आगे क्या लिखा है, माई हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हैज एंडेड, मेरी जो अर्धवार्षिक परीक्षा थी वो समाप्त हो गई, समाप्त हो चुकी है। एंड और आई गॉट, मैंने प्राप्त किया है, गुड मार्क्स, अच्छे अंक, इन ऑल सब्जेक्ट, मतलब सभी विषयों में मेरे अच्छे अंक आए हैं। अच्छे मतलब लगभग 80 से एबव आए हैं, अच्छे अंक आए हैं। एट माने फिर भी, आई वांट, मैं चाहता हूं, मोर मार्क्स, क्या चाहता हूं मैं, और अधिक मार्क्स हैं। कहते हैं जीवन में आगे बढ़ो, हमेशा पीछे मत लौटो, है ना। अगर आपके नंबर 70 आ रहे हैं तो आप 75 की कोशिश करिए। अगर आपके नंबर 90 आ रहे हैं तो कोशिश करिए 90 से आगे बढ़े, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। आई वांट मोर मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट, मतलब मैं हर विषय में और अधिक अंक चाहता हूं। सो आई वांट, इसलिए मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं, सम मोर बुक्स, भाई कुछ अधिक बुकें चाहिए हमें, क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा बुकें चाहिए हमें, एंड एक्स्ट्रा कोचिंग फॉर, एक्स्ट्रा कोचिंग भी चाहिए, फॉर सम सब्जेक्ट्स, कुछ विषयों के लिए। आई ऑल्सो वांट, मैं चाहता हूं, टू बाई, खरीदना, क्या, सम न्यू क्लॉथ्स, कुछ नए कपड़े, क्यों, ड्यू टू विंटर, सर्दी, मतलब सर्दी भी आ गई है या सर्दी का महीना है, उसके कारण कुछ हमें गर्म कपड़े भी चाहिए, नए कपड़े भी चाहिए, इसलिए। तो कारण क्या हुआ, हमें बुकें खरीदना है, ये कारण है, और क्या करना है, हमें एक्स्ट्रा कोचिंग पढ़ना है, और सर्दी आ गई तो नए कपड़े भी खरीदना है, तो कारण होगा, ठीक है। सो आई नीड, इसलिए मुझे जरूरत है, क्या जरूरत है, 5,000 रुपीज, मतलब मुझे 5,000, 5,000 रुपीज, फॉर बाइंग न्यू बुक्स, क्या के लिए, नई किताबें खरीदने के लिए, एंड न्यू वूलन क्लॉथ, और नए गर्म कपड़े खरीदने के लिए। आई ऑल्सो वांट, मैं ये भी चाहता हूं, करता हूं, टू पे कोचिंग फीस, जो कोचिंग फीस है मैं उसको भी चुकाना चाहता हूं। सो प्लीज, इसलिए कृपया, सो प्लीज सेंड मी, मुझे भेज दो, कितना भेज दो,
₹1000। कितने रुपए ध्यान दो, यहाँ पे रुपया नहीं लिखा था कितना रुपया भेजना है, तो हमने यहाँ लिख दिया 5000 रुपये। अगर यहाँ पे लिख के आया था लेटर में कि 500 रुपये मांगो या 1000 रुपये, तो फिर आपको वही लिखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जैसा समझिए, ध्यान से आपको लेटर के लिए समझना पड़ेगा, जैसा वो पूछे। हम सिर्फ आपको एक नमूना पढ़ा सकते हैं और अकॉर्डिंग लेटर आपको खुद बदलना पड़ेगा सेंस के हिसाब से, है ना। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 5000 रुपये, हो सकता है कि में 2000 रुपये है, तो आपको फिर आपको वही लिखना है, ठीक है। तो सेंड मी 5000 रुपीज एट अर्ली डेट, मतलब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी 5000 रुपये भेज दीजिए। बाई कैसे, माई SBI अकाउंट, जो मेरा SBI का अकाउंट में। आई प्रॉमिस यू, मैं तुमसे वादा करता हूं, क्या वादा करता हूं, टू गेट गुड मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट, वास्तव में कि मैं परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करूंगा। आप लोग भी अपने माता पिता से प्रॉमिस करें कि पापा मैं इतने नंबर लाऊंगा, ना लाओ वो अलग बात है, लेकिन कोशिश करो। कहते नहीं, कोशिश करने में क्या जाता है, रिजल्ट के बाद रोने से कोई फायदा नहीं है। जब पढ़ाई करो तो अच्छी करिए, आपका दिल खुद कहे कि हाँ भले नंबर कम आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके अंदर आप कल करना कहोगे काश मैंने पढ़ा होता, काश मैंने ये किया होता तो ऐसा हो जाता, तब कोई फायदा नहीं। तब जो रिजल्ट हो गया हो गया। रिजल्ट से पहले परिश्रम करो, क्योंकि आप किसी से कमजोर नहीं है। आगे लिखा फिर आपका वही, रेस्ट इज ओके, और सब ठीक है अपा जी, और सब सही है। आई विल सून, मतलब मैं जल्द ही मिलूंगा। आई विल सून मीट यू विथ अ गुड न्यूज, मैंने अच्छी खबर लेकर मैं आपसे मिलूंगा। कहने मतलब ये हुआ, अभी हमारी हाफ ईयरली एग्जाम हुई है, जब हमारी बोर्ड एग्जाम होगी तो मैं यूपी में 10 टॉप में आऊंगा। हो सकता है ईश्वर ने अगर चाहा तो मेरा नाम नंबर 1 पे होगा, ये आपसे वादा है ना। फिर लिखा कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू यू, मतलब आपके एंड मदर, मतलब आपके और मम्मी के पैर छूना पहुंचे। एंड लव फॉर, और प्यार, को प्यार, रिंकू को प्यार, पिंकू को प्यार, एंड सिंटू को प्यार, ये बच्चों को प्यार होगा। फिर लिखा है योर लविंग, अगर यहाँ पे अगर जो लड़के वो लिखेंगे सन, योर लविंग सन, आपका प्यारा पुत्र, और जो लड़कियां वो लिखेंगी डॉटर, योर लविंग डॉटर, आपकी प्यारी पुत्रियां, मतलब पुत्री। नीचे आपका वही फिर नेम XYZ, नेम में डालना आपको, एड्रेस XYZ और मोबाइल नंबर XYZ। तो ये क्या के लिए था, ये किसी से रुपए मंगवाने के लिए था, ठीक है। जो ये नहीं कि मम्मी से ही कहा जाए, पापा से ही कहा जाए, मतलब भाई से कह दिया जाए तो, या CM से कह दिया जाए तो, उसके लिए, ठीक है। ओके, तो एक बार हम लोग फिर से पुनः रिवाइज कर लेते हैं और मन से समझ लेते हैं, है ना। तोता कम बनिए, चीजों को समझिए, कैसे आप लोग याद लिख सकते हैं पेपर में। जितना अच्छा लिखेंगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। आप अपने भाग के खुद विधाता हैं, चाहे तो अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए या विनाश कर डालिए, आप पर डिपेंड करता है। कहते हैं विकास और विनाश में ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं, फिर लिखा क्या है, राइट अ लेटर टू योर फादर, अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है या माताजी को। आस्किंग हिम, मतलब उनसे बोलना है या कहना है, कह ले आस्किंग हिम, अगर पिताजी तो हिम लिखेंगे और माँ जी है तो लिखेंगे हर, मतलब पेपर में खुद लिख के आएगा फॉर मनी, उनसे ढंग से कहना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एड्रेस, सबसे पहले मकान नंबर, फिर गली नंबर, फिर मोहल्ला जो हो। जैसे हमने लिखा यहाँ पे 7/15 स्टेशन वार्ड, है ना, रूरा कानपुर देहात, मोबाइल नंबर XYZ और डेटेड 9 जनवरी 2026। यहाँ पे लिखा है माई, मतलब मेरे रिस्पेक्टेबल एंड डियर फादर, मेरे पूजनीय या सम्मानित पिताजी और प्यारे पिताजी, मतलब मेरे सम्मानित और प्रिय पिताजी। आई एम हैप्पी हियर विथ माई फ्रेंड्स एंड टीचर्स, मतलब मैं यहाँ पे अपने मित्रों और अध्यापकों के साथ अच्छा हूं। आई होप, मैं ये आशा करता हूं, दैट माने कि यू विल बी हैप्पी देयर,
आप भी वहां खुश होंगे। विद फैमिली, परिवार के साथ मैं यहां खुश हूं। उम्मीद है आप भी वहां परिवार के साथ खुश होंगे। माई हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हैज एंडेड, मेरी अर्धवार्षिक परीक्षा समाप्त हो चुकी है। एंड आई गॉट गुड मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स, क्या हुआ है, मुझे हर विषय में अच्छे अंक प्राप्त हुए या मिले हैं। एट माने फिर भी, आई वांट मैं चाहता हूं, मोर मार्क्स और अधिक अंक, इन ऑल सब्जेक्ट्स सभी विषयों में। सो आई वांट मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं, सम मोर बुक्स कुछ नई किताबें चाहिए। एंड एक्स्ट्रा कोचिंग, और एक्स्ट्रा कोचिंग के लिए फॉर सम सब्जेक्ट कुछ विषयों पर। आई ऑल्सो वांट मैं ये भी चाहता हूं, टू बाई सम न्यू क्लॉथ मैं कुछ नए कपड़े खरीदूं। ड्यू टू विंटर सर्दी का, सर्दी आ रही आगे। सो आई नीड मुझे चाहिए, क्या चाहिए, 5,000 रुपीज, मुझे क्या चाहिए, मुझे 5,000 रुपए चाहिए। फॉर का लिए, बाइंग खरीदने के लिए, न्यू बुक्स नई किताबें, एंड न्यू वूलन क्लॉथ और नए गर्म कपड़े। आई ऑल्सो वांट मतलब मैं ये भी चाहता हूं, टू पे कोचिंग फीस, जो कोचिंग फीस है उसको चुकाना है। सो प्लीज इसलिए कृपया, सेंड मी मुझे भेज दो, क्या भेज दो, 5,000 रुपीज 5,000 रुपए, एट अर्ली डेट जितनी जल्दी हो सके, बाई माई SBI अकाउंट जो मेरा SBI का अकाउंट है। आई प्रॉमिस यू मैं तुमसे वादा करता हूं पिताजी, आप डरिए मत, आप परेशान ना होइए। टू गेट गुड मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट मैं सभी विषयों में अच्छे अंक लाऊंगा। आपको करना है प्रॉमिस। रेस्ट इज ओके, और पिताजी सब ठीक है। आई विल सून मीट यू विथ ए गुड न्यूज मैं जल्द ही तुमसे मिलूंगा एक अच्छी खबर के साथ, या अखबार में या नेट पे हमारी फोटो आएगी, हमारा नाम आएगा, और आपको गर्व होगा कि आपका बच्चा यूपी में 10 टॉप में आया है। आपको प्रॉमिस करना है अपने माता पिता से, और कोशिश करना है, प्रयास करना है। आना ना आना वो अलग बात है, लेकिन हमें कसम खानी है, हमें अपने माता पिता के चरणों में सिर्फ देखकर ये प्रॉमिस करना है कि हे पिताजी, हे माताजी, मैं आपके नाम को, आपके यश को धूल में मिलने नहीं दूंगा, आगे बढ़ाऊंगा। फिर आना ना आना वो तो अलग बात है, पर अगर आप प्रयास करेंगे तो क्यों नहीं आएंगे भाई। जब प्रयास करने से पत्थर पे, शिला पे निशान बन सकते हैं, तो क्या हमें नहीं याद होगा, याद हो जाएगा जब हम पढ़ेंगे तब। कॉन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू यू एंड मदर मतलब आपके और मम्मी के पैर छूना पहुंचे। एंड लव फॉर रिंकू, पिंकू एंड सिंटू मतलब जो छोटे भाई हमारे हैं उनको प्यार पहुंचे। एंड लिखा योर लविंग सन आपका प्यारा पुत्र या पुत्री। नीचे नेम XYZ, एड्रेस XYZ और मोबाइल नंबर XYZ। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, यूं ही हंसते हुए मुस्कुराते हुए। मानो जीवन मिला है, इसका हमें आनंद लेना है, खुशियों में आनंद लेना है, हमें एरोप्लेन में घूमना है, किसके दम पर, पढ़ाई के दम पर। तो बस यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता को सुख और आनंद देते रहिए, क्योंकि बच्चों का यही कर्तव्य होता है। तो जय हिंद, जय भारत।